श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। प्रभु की प्राप्ति और मृतक दशा। प्रभु की प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति करनी आवश्यक है। भक्ति मार्ग में तीन बातों का होना आवश्यक है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति से परमात्मा की प्रभुता जानने में आती है। राम कृपा बिनु सुनो खगराई, जानिन जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। ईश्वर स्तुति के पद्यों में परमेश्वर की जो स्तुति की जाती है उससे उसकी महानता जानने में आती है। इससे उसमें श्रद्धा तथा प्रेम उत्पन्न होता है। वह परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है। अव्यक्त परमात्मा की तुलना में व्यक्त संत होते हैं, वे इंद्रियों से जानने योग्य होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। इसलिए इस स्तुति के बाद संत स्तुति करते हैं। इसके बिना अध्यात्म पथ कुछ भी जानने में नहीं आता। फिर प्रार्थना करते हैं, अर्थात परमात्मा से कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मोक्ष। भिन्न भिन्न देवता और सब वरदान दे सकते हैं, किंतु यह वरदान मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकते। अगर दें तो संत ही दे सकते हैं। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं मृदाकृतं तं विमितेन गावः, परिणसंकृणुते तग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। सारांश: ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा, नाक और मन, बुद्धि आदि इंद्रियां असमर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे है। मैं इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों से भिन्न हूँ। अगर यह बात कोई नहीं जानता है तो उसे यह जानना चाहिए कि इंद्रियों में चेतन धार है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन धार इंद्रियों में रहती है, तभी इंद्रियां काम करती है। जब स्वप्नावस्था में चेतन धार सिमट जाती है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती, निश्चेष्ट हो जाती है। इंद्रियां तो यंत्र हैं, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना काम है। उसी प्रकार सब इंद्रियों को छोड़कर निज अपना काम क्या है? सब इंद्रियों को छोड़ने पर अपना निज काम परमात्मा की प्रत्यक्षता है। इसलिए अपने को शरीर और इंद्रियों से छुड़ाओ। जिस कर्म के द्वारा शरीर और इंद्रियों से छूट कर रहोगे वह साधन करो। जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक लोग भूले रहते हैं, परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होती। दो भुजी, चौभुजी, अष्टभुजी आदि का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन नहीं है। जिसने उस रूप को धारण किया है उसको पहचानो। श्री कृष्ण को उसके समकालीन बहुत से लोगों ने देखा था, किंतु उनके स्वरूप को अधिकारी जन ही देखते थे। राजा जनक जी की सभा में राम को सब लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप देखा था, किंतु योगी लोग उनके निज स्वरूप को देखते थे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखई तिन तैसी। देखई भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरऊ शरीरा।
डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। विदूषण प्रभु विराटमय धीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। अर्थात केवल संत योगी के अतिरिक्त उनके यथार्थ रूप को और कोई नहीं देख सका। भगवान श्री कृष्ण के संग संग अर्जुन रहते थे, किंतु भगवान ने यह नहीं कहा कि तुमने मेरे रूप को देख लिया, अब काम समाप्त हो गया, बल्कि यह कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अर्थात यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, तथापि मूर्ख लोग मुझे व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं, परंतु यह बात सच नहीं है। मेरा अव्यक्त रूप ही सत्य है। फिर जब अपना विराट रूप नारद को दिखलाते हैं तो कहते हैं तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे भी आगे तुझे जाना चाहिए। महाभारत शांति पर्व। अगर अर्जुन का काम समाप्त हो गया होता तो फिर गीता जैसे सुंदर सदुपदेश देकर यह करो कहकर कर्म करने के लिए भगवान क्यों प्रेरित करते। अतः किसी के रूप को देखकर उसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गो गोचर जग लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए यह बात आवश्यक जाननी चाहिए कि उसको अपने से कैसे जानेंगे। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात पाप कर्मों से नहीं बचने वाले का मन चंचल रहता है, इंद्रियों में बंधा हुआ रहता है, विषयों में आसक्त रहता है। इस कारण वह असमर्थ है, क्योंकि चंचलता के कारण अपने को समेट नहीं सकता। नहीं समेटने से ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। ऊर्ध्वगति नहीं होने के कारण पर्दों आवरणों का छेदन नहीं हो सकता और न कैवल्य प्राप्त हो सकता है। कैवल्य प्राप्त किए बिना कोई परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्यों को पापों से अलग रहना चाहिए। पापों से अलग रहने वाले का हृदय शुद्ध होता है, तब सूचे भाणे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। बाबा नानक का यह वचन पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगा। मृतक का शरीर और इंद्रियां निश्चेष्ट रहती हैं, उसी प्रकार जो अपने शरीर
और इंद्रियों को साधन द्वारा साध कर रहता है वही मृतक है। मृतक शरीर में नारी नहीं रहती, नारी बंद हो जाती है और मर जाता है, अर्थात शरीर के त्याग को मृतक कहते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास में जिसकी नारी बंद हो जाती है वह अंतर ही अंतर प्रवेश करता है, तथा जैसे जैसे वह अपने शरीर में डूबता है वैसे वैसे उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती हैं, आत्मबल प्राप्त होता जाता है और इंद्रियां सधती जाती हैं। धीरे धीरे उसकी इंद्रियां बिल्कुल सध जाती हैं। शरीर से छूटना मरना है। जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म से कारण में एवं प्रकार से साधना द्वारा सब शरीरों को छोड़ देता है वह पूरा मरा हुआ है। जो इंद्रियों के वेगों का दमन कर सकता है वह शरीर में रहते हुए भी मृतक है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा प्रथम भाग समाप्त। आप सभी श्रोता जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं उनको महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन जो सत्संग सुधा प्रथम भाग में था उसे पाठ करके सुना दिया गया। अब आगे द्वितीय भाग का पाठ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करूंगा। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनते रहें और लाभ लेते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।